वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में IBPS RRB PO क्लर्क असिस्टेंट 2017 का जो नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से। तो आपका एग्ज़ाम को सिर्फ 5 से 6 मंथ रह गए हैं। तो हम जो नए एक्सपीरियंस हैं उनके लिए इस वीडियो में क्या होगा, इस वीडियो में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आपको सब्जेक्ट वाइज कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आपको सबसे पहले ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो आपके एंड तक इस्तेमाल होगा, मतलब कि जो पेपर में सबसे ज़्यादा, मतलब हर जगह हर स्टेप्स में इस्तेमाल होता है, जिससे 60 to 70% कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ सेक्शंस में, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है, तो आपको हम इस वीडियो में वो सारी बातें बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये पता लगेगा। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे तो आपको वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो हमने बनाया है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको किस तरह अप्रोच करना है, हम वो सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और तीसरी बात हम ये कि आपको डेली कैसे स्टडी करनी है। ठीक है, अगर आप नए एस्पिरेंट हैं और अगर आप पुराने एस्पिरेंट्स हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ अच्छे टिप्स मिल सकते हैं, इसलिए आप भी वीडियो को पूरा ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसका ये एक पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 जो है वो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो ये पार्ट 2 है, तो इसे ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 में हमने सिर्फ डिस्कस किया है कि क्या स्ट्रक्चर है नोटिफिकेशन के हिसाब से इस साल कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे और क्या पैटर्न रहेगा, मतलब किस तरह सेक्शन वाइज होता है, प्रीलिम्स कैसे होता है, मेंस कैसे होता है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन किया। और बुक्स के बारे में कौन सी बुक्स रेफ़र करनी है वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो पहला पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आज क्वांट सेक्शन की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सेक्शन। सबसे पहले क्वांट में हम देखेंगे कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहाँ से आपको कैसे कैसे टॉपिक वाइज प्रोसीड करना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली टॉपिक जो आता है हमारे पास वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहला टॉपिक जो आपको स्टडी करना है वो कोई और टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज क्यों। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज ये चीज़ें हिडन करके रखी जाती हैं। परसेंटेज, देखिए परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए परसेंटेज पे वैसे तो कोई सवाल आता नहीं। सबसे पहली चीज़ जो सवाल जहाँ पे आता है परसेंटेज का वो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में। डाटा इंटरप्रिटेशन में जो सवाल आते हैं वो परसेंटेज बेस होते हैं। आपको पता ही है, आपने देखा ही होगा कि आपको क्या बोला होता है, इंक्रीज़ कितना इंक्रीज़ करता है ए मोर, कितनी परसेंटेज से इंक्रीज़ है बी से। ठीक है, या कितने परसेंट है बी का ए। ठीक है, आपको जो डाटा। दूसरा देखिए परसेंटेज कहाँ इस्तेमाल होता है, देखिए जितना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है, देखिए वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, आपका परसेंटेज ही यूज़ होता है। अगर आप ध्यान से देखें वहाँ पे भी परसेंटेज का साइन होता है। तो इसलिए आपको परसेंटेज के ट्रिक्स जानने होंगे, इनमें क्या लगते हैं, और वो हम आपको हमारी वीडियोस में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने जो सीरीज़ चलाई है मैथमेटिक्स में, उसमें हम 1 बाय 1 ये सारी ट्रिक्स रिवील करेंगे, किस तरह परसेंटेज एसोसिएट होती है और आप डायरेक्टली विद इन 5 to 10 सेकंड कैसे आंसर निकाल सकते हैं। और देखिए परसेंटेज और कहाँ है, परसेंटेज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज ही लगती है। तो अगर आप अपने पेपर को उठाकर देखें ध्यान से, तो तकरीबन 55 to 65% पेपर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए परसेंटेज से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कौन सा टॉपिक करना, आपने करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों करनी है, देखिए क्योंकि ये पीओ एज वेल एज क्लैरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गई है लास्ट ईयर से। क्लैरिकल के लिए इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर जो मेंस में पेपर आया था IBPS क्लर्क का, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था जो पहले नहीं पूछा जाता था। इसलिए ट्रेंड जो चेंज हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रूर कीजिएगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 सवाल आते हैं, ठीक है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी वीडियो बनाए हैं, हमने 2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन हम और इस पे एक सीरीज लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और तो आप इसको जरूर देखिएगा। आप इसमें विद इन 5, मैं कहता हूँ विद इन 2 मिनट्स आप 5 की 5 इक्वेशन बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर देंगे। तो इस पे अगला अप्रोच कीजिए। देखिए उसके बाद कौन सा आपने टॉपिक करना है, उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास नंबर सीरीज, ठीक है। आपने उसके बाद अप्रोच करनी है नंबर सीरीज। देखिए नंबर सीरीज ऐसा टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ देखिए पूरा मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, इस तरह नंबर सीरीज भी। नंबर सीरीज में कुछ ट्रेंड है, कुछ पैटर्न है, वो आपको अपने दिमाग में रखने हैं, उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को करेंगे। तो उसके बाद आप अटेंड कीजिए नंबर सीरीज को, जो 5 नंबर की होती ही होती है हर चैप्टर में। और उसके बाद देखिए उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक सेक्शंस के, ठीक है, वो भी उसमें अर्थमेटिक में आपको रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। और रेशियो में देखिए, रेशियो जो चैप्टर है इससे आप रेशियो को कीजिएगा, ठीक है। 4th में आपने रेशियो को करना है, क्योंकि रेशियो देखिए स्पीड और डिस्टेंस के जो सवाल होते हैं वो रेशियो से मैक्सिमम सॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके सवाल आगे, जैसे वर्क एंड टाइम के सवाल आगे, ठीक है, वो भी रेशियो से ही सॉल्व होते हैं। उस पर भी हम आपको ट्रिक्स दिखाएंगे रेशियो की, किस तरह रेशियो से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले परसेंटेज कीजिएगा, फिर क्वाड, फिर नंबर सीरीज, फिर रेशियो, और फिर उसके बाद इन चैप्टर्स को ट्राई कीजिएगा, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क को, तो आपको फायदा जरूर होगा हमारी टिप्स का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद लास्ट में आपने करनी है सिंप्लीफिकेशन, ओके। सिंप्लीफिकेशन कभी कभार पूछ ली जाती है, कभी कभार नहीं पूछ ली जाती है, तो ये टॉपिक क्या है, ऑन और ऑफ रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी बनता है। डी सिंप्लीफिकेशन इजी है, आपकी अच्छी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होनी चाहिए और आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, तो इसको आखिरी में करिएगा, इजी टॉपिक है। और हम सिंप्लीफिकेशन पे भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और हम सीरीज इस पे हर टॉपिक पे लेके आएंगे, और जिस पैटर्न में हमने आपको समझाया है हम इस पैटर्न में आपको स्टडी भी करवाएंगे, ताकि आपको ये पूरा भरोसा हो सके कि जो पेपर सेट होता है वो किस तरह से सेट होता है। तो देखिए इसमें आप समझ सकते हैं, देखिए DI आती है 5 to 10 मार्क्स की, ओके। DI आती है 5, तो उसमें भी परसेंटेज बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पे DI आ जाए, ठीक है, चाहे किसी पे भी DI आ जाए आपको, तो परसेंटेज तो होती होती है। उसके बाद देखिए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने 5 नंबर होते हैं, नंबर सीरीज के 5 नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सिंप्लीफिकेशन के 5 नंबर हैं, ओके। और आपके अर्थमेटिक पोर्शन के, जिसमें स्पीड डिस्टेंस आ गया, उसके 10 नंबर होते हैं। तो ये पूरा पेपर जो बनता है ये बनता है 35 मार्क्स का, ओके। तो इस पे फोकस कीजिएगा, और अपना एक जो टाइम स्केड्यूल है, देखिए टाइम स्केड्यूल क्या है, मैं ये कहूँगा मैथ्स के लिए आप कम से कम दिन में जितना 4 से 5 घंटे ज़रूर दें, ठीक है। 2 घंटे सुबह दें, 2 घंटे शाम को ज़रूर दें, और जो सवाल आप कर रहे हैं उन्हें बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अपना हाथ बेसिक्स में क्लियर कीजिए, ठीक है। अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, ठीक है। उसके लिए आप NCERT भी पढ़ सकते हैं, अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं, ठीक है, इस सेक्शन में सिंपल इंटरेस्ट के, तो आप NCERT पढ़ लीजिए, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और मैथ्स की बुक जो आपको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे जाके उन बुक्स को फॉलो कीजिए। उसके बाद हमने जिस पैटर्न में बताया उस पैटर्न में अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। और अगर जो एस्पिरेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो मैं कहूँगा उनको भी ज़रूर फ़ायदा होगा, या पहले से अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह से फॉलो कीजिए। तो चलिए अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट है इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इंग्लिश बहुत कम बच्चे हैं जो इसमें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। पहली दिक्कत है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंग्लिश में बहुत लो होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि आप इंग्लिश को एज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं समझते। मैं तो पहले ही बात कर, अगर आप इम्पॉर्टेंट समझते होते तो आप स्टडी करते, लेकिन इसलिए आप इसको लाइटली लेते हैं, ठीक है। लाइटली लेने की वजह से आप इसके सवालों को जब अटैम्प्ट करते हैं, जैसे 15 to 25 अटैम्प्टेशन अगर आप करते हैं, तो उसमें से आपके कोई 10 सवाल तो गलत ही होते हैं, ठीक है। उसमें से आपका स्कोर चला जाता है 7.25 तक, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने इंग्लिश में एक अपनी हॉबी बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए, वो है हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, या फिर द इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, डेली इकोनॉमिक्स टाइम पढ़िए। और इसमें आप में एडिटोरियल को स्टडी ज़रूर कीजिए। एडिटोरियल, अगर आप एडिटोरियल के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, तो इवन एक रीडिंग
तो कर ही सकते हैं न्यूज़पेपर की, ठीक है। और अगर आपको उसके लिए भी टाइम नहीं है तो हम सजेस्ट करेंगे कि वो कैब की वीडियोस देखिए, जो हम अपलोड भी करते हैं। उसमें डेली आप जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे तो आप न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। और आपका जो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है, देखिए कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन के लिए हिंदू मैंने क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक आता है कॉम्प्रीहेंशन। और कॉम्प्रीहेंशन जो आता है वो मोस्टली हिंदू या फिर इकोनॉमिक टाइम्स से ही आता है। और जो वर्डिंग होती है उसमें, क्योंकि सिंपल तो कोई भी रीड आउट कर सकता है, लेकिन जो वर्डिंग यूज़ होती है, वो जो वोकैब होती है, वो इन्हीं से निकाल के पेपर में दी जाती है। तो आप रेगुलर वीडियोस को देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा और कॉम्प्रीहेंशन को आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, अपनी जो रीडिंग है उसमें ये अवेयरनेस लाइए कि दुनिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में इकोनॉमी में क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, कंट्रीज़ के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्रीहेंशन होता है वो उसी के रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये ज़रूर इस पे वर्कआउट कीजिए, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को तैयार कीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपने जो हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन है, ठीक है, उसके बाद आपके आ गया सेंटेंस एरर। ओके, सेंटेंस एरर पे जाइए, ठीक है। रोज़ कम से कम 10 से 15 सेंटेंस एरर जो पुराने पेपर हैं उनके सॉल्व कीजिए। और जो हमने बुक आपको सजेस्ट की है पार्ट 1 में, ठीक है, उस बुक से अपनी तैयारी को शुरू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती जाइए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आता है तो जो पैरा जंबल आते हैं, ठीक है, पैरा जंबल पहले आप इन दो को करिएगा, ठीक है। उसके बाद पैरा जंबल पे जाइएगा, जो 5 नंबर का पेपर में आता है जिसमें आपको रीअरेंज करने होते हैं सेंटेंस को, उसकी तैयारी कीजिएगा। और जो आखिरी चीज़ आती है वो है क्लोज टेस्ट, ठीक। क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात, एक इजी टारगेट होता है मार्क्स स्कोर करने का क्लोज टेस्ट, ठीक है। और पैरा जंबल्स, तो इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश सेक्शन में, और जो हमने कहा है न्यूज़पेपर को रीड आउट कीजिए, ठीक है, इंग्लिश आपकी तभी इम्प्रूव हो सकती है। और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप मेरिट में आ सकते हैं, मतलब आप को बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने का काम इंग्लिश करती है, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं, रीजनिंग में अच्छे हैं, तो अपनी इंग्लिश भी अच्छी कीजिए, टाइम दीजिए, टाइम निकालेंगे, जिस चीज़ के लिए भी आप टाइम निकालते हैं वो चीज़ आपकी अच्छी हो जाती है लाइफ में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इंग्लिश को पढ़ने के लिए मैं कहूँगा इनफ है 2 to 3 आवर्स, इनफ है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो 2 to 3 आवर्स इनफ है इसको स्टडी करने और अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको टाइम नहीं है, कम है, अगर आप कोई वर्किंग है, तो आप 1 घंटा दीजिए, उसमें आप हमारी वोकेबलरी की वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अगला देखते हैं हमारे पास रीजनिंग सेक्शन। देखिए रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है रीजनिंग को सॉल्व करना, ठीक है, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हम कहते हैं वो है, आप सबसे पहले पजल्स, पजल्स और अरेंजमेंट्स, ठीक है, पजल और अरेंजमेंट्स के बेसिक्स को सीखिए, ठीक है, कि कैसे किसी का राइट है, कैसे किसी का लेफ्ट है, कैसे नॉर्थ है, कैसे साउथ है, ठीक है, कैसे ईस्ट एंड कैसे वेस्ट डायरेक्शन में कोई सिट कर रहा है, आपको जो भी अरेंजमेंट में सवाल मिलते हैं, 8 का है, 7 का है। और पजल्स देखिए, देखिए मैं कहूँगा SBI PO के 2017 के आप पजल ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, आपको उससे फ़ायदा ज़रूर होगा IBPS PO में भी, ठीक है। IBPS भी सिमिलर पैटर्न में ही सवाल डालता है, और मेनली जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है कैलेंडर बेस्ड पजल्स का, ठीक है। कैलेंडर के बेस पे ज़रूर पजल पूछा जा रहा है, और सिटिंग अरेंजमेंट पे सवाल ज़रूर आता है, और सर्कल में किस तरह बैठे हैं, ठीक है, वो RRB का फेवरेट क्वेश्चन है, इन और आउट में, ठीक है। तो इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि पजल्स आते हैं कम से कम 20 से लेके 25 तक भी, आउट ऑफ 35 पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी कोडिंग डिकोडिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग की तैयारी करनी है, उसमें आपने ओल्ड पैटर्न जो है और अभी जो न्यू पैटर्न आया है, ठीक है, लास्ट ईयर से नया पैटर्न आया है, उस पर ध्यान दीजिएगा, हमारी वीडियोस में वो हमने बताया है, तो आप उस पर जाके काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप ज़रूर देखिएगा जो आपके रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आजकल रैंकिंग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए रैंकिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक बार पजल्स अच्छे बन जाएंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग तो अच्छे से कर लेंगे, रैंकिंग में भी नंबर बना लेंगे, ठीक है। और इसमें एक और बात, साइलोगिज्म, ठीक है, क्योंकि साइलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कभी आता है, कभी कभार नहीं भी आता है, लेकिन ये है कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, कभी भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, सिनोनिम्स पे। और जो सवाल है उसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं, और इनपुट आउटपुट,
ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, इन पे आप इसी सीक्वेंस में स्टडी कीजिएगा तो मैं कहता हूँ आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले पजल्स को कीजिए, उसके कोडिंग को कीजिए, क्योंकि अगर आप ये 2 टॉपिक्स में अभी से हाथ बनाएंगे तभी 4-5 महीनों में आप बहुत अच्छा स्कोर करने के करीब होंगे। और क्योंकि ये जो नीचे वाले सेक्शन है ये काफ़ी आसान है और ये कम टाइम लेते हैं, इसलिए ये बाद में भी रेडी हो सकते हैं। इसलिए अभी उस टॉपिक को खींचिए जो टफ होते हैं, ठीक है। अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और देखिए रीजनिंग को क्या है, रीजनिंग को आप मैं कहूँगा 2 आवर्स के गैप के बाद रीजनिंग के सवाल कीजिए। पहले मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश कर लीजिए, उसके बाद रीजनिंग कर लीजिए, फिर कुछ ब्रेक ले लीजिए। और मैं कहूँगा हम जो बता रहे हैं ज़रूरी नहीं वही फॉलो कीजिए अपने डेली स्केड्यूल में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। जैसे भी आप कंफर्ट हों आप वैसे अपना स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हर पर्सन डिपेंड होता है, हर पर्सन की अपनी, हर पर्सन डिफरेंट होता है, हर पर्सन की अपनी क्या होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, अपनी ही कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। तो उसी तरह से अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है। और हम अब आगे बात करते हैं कि आपको कैसे करनी है तैयारी, अब क्या करना है प्रीलिम्स के लिए। देखिए प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रीलिम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, आप अपने टाइम को, अगर हम ऐसे एक टाइम मान लूँ तो अपने एक टाइम को बांट लीजिए, ठीक है। अपने टाइम को आप बांट लीजिए 3 सेक्शंस में, ठीक है। 3 सेक्शन में बांट लीजिए। ये रहा मैथ्स का, ये रहा रीजनिंग का और ये रहा इंग्लिश का। रीजनिंग को आप कम से कम 20 टू अगर 25 मिनट्स दे रहे हैं तो मैथ्स को आप 20 मिनट्स दीजिए और इंग्लिश को आप 15 मिनट दीजिए। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं, क्योंकि देखिए रीजनिंग के सवाल तो कर लेते हैं मैथ्स के भी, लेकिन इंग्लिश देखिए आप पहले कर लीजिए या आखिरी में, जैसे आपको सूट करे। लेकिन यही स्ट्रैटेजी आप अपनाइए। अगर आप रीजनिंग में स्ट्रांग हैं तो रीजनिंग को आप 20 मिनट में सॉल्व कर लिए, लेकिन रीजनिंग में नहीं है तो आप उसे 25 मिनट दे। और देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट देना है, देखिए सबसे पहले मैं कहूँगा 1 मिनट। देखिए ऐसे लगता है कि 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको जो वो कह रहा हूँ प्लीज़ उसमें अगर आप 1 मिनट, अगर आप एक बार पूरे पेपर से गो थ्रू कर लीजिए, जल्दी जल्दी माउस को क्लिक कीजिएगा वहाँ पे और जल्दी गो थ्रू है, देख लीजिएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है। अगर पेपर का पैटर्न रीजनिंग में टफ है, ठीक है, आपको पता चल गया देख के एक बार रीजनिंग में टफ है और मैथ्स ईजी है, तो पहले आप मैथ्स के सवाल बना लीजिए और रीजनिंग के वही सवाल कीजिएगा जो आप निकाल सकें उस टाइम, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश कीजिएगा और इंग्लिश में मतलब जो सवाल आपको जो पहले ईजी लगे वो क्वेश्चन पहले कीजिए। 1 मिनट या 2 मिनट पूरा गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए। क्योंकि गलती क्या होती है, हम कोई एक सेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं, बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो क्या था, टफ सेक्शन था और हमारा उसमें कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा हमने वेस्ट कर दिए हैं और वो 10 मिनट आप यूटिलाइज कर सकते थे किसी अलग टॉपिक के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा, तो आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। और आने वाले, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी टाइम पूछिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं, हम हमेशा आपको जवाब देंगे, ठीक है। सो आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। और अगर आपको कोई भी रेफरेंस चाहिए या किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम उस पर आपको वीडियोस बना के देंगे, ठीक है। सो आप तैयारी कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे, अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं, कोचिंग के लिए पैसे कम पड़ते हैं, तो आप फ्री कोचिंग हम दे रहे हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।